नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। 5 राज्यों के चुनाव से जुड़े इस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी में दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए आज से बुंदेलखंड के दौरे पर। अखिलेश यादव यूपी के छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। जी न्यूज से खास बातचीत में अखिलेश ने कहा है कि वो यूपी में छोटे दलों से गठबंधन करीब फाइनल कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को पेंशन देने और किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं करेंगे। देखिए जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की अखिलेश यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुंदेलखंड में रथ यात्रा निकाल रहे हैं। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक 3 दिनों तक ये पूरी रथ यात्रा है। अखिलेश यादव हमारे साथ है। अखिलेश जी, 3 दिनों की रथ यात्रा बुंदेलखंड में, महोबा के उसी मैदान में आप रैली कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। क्या माहौल लग रहा है आपको? ये बुंदेलखंड की जनता की पुकार है कि नहीं चाहिए भाजपा। बुंदेलखंड की जनता सफाया चाहती है। बुंदेलखंड की जनता ने सभी विधायक, सभी लोकसभा के सांसद जिताए और जिस समय जनता के लिए काम होना था डबल इंजन की सरकार को, बुंदेलखंड आते आते डबल इंजन सरकार के इंजन फेल हो गए। यहाँ का किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर को काम नहीं, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं। ये बुंदेलखंड ने तय किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को शून्य कर देंगे हम। अखिलेश जी, बुंदेलखंड में किसानों का एक बड़ा मुद्दा रहता है और किसानों के जो कर्ज है उसका भी मुद्दा इस चुनाव में उठ रहा है। अगर आपकी सरकार आती है, क्या किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला करेंगे? समाजवादी सरकार बनने पर घरों तक पानी, पीने की प्यास बुझाने का काम, साथ ही साथ कोशिश की जाएगी और लगातार योजनाएं बनाएंगी जिससे किसान यहाँ की 2 फसल ले ले। आज जब सरसों का तेल महंगा है, समाजवादी सरकार बनने पर बुंदेलखंड में विशेष योजना चला करके, उद्योग लगा करके, कारोबार बढ़ा करके सरकार की कोई न कोई कड़वा तेल की फैक्ट्री, कारखाना लगा करके न केवल बुंदेलखंड के किसानों को राहत देंगे बल्कि सरसों का तेल भी सस्ता हो जाए बाजार में, वो इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। चुनाव आयोग से आप लोग बड़ी चिट्ठियां लिख रहे हैं, मतदाता सूची को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? चुनाव आयोग ने हालांकि 5 दिसंबर तक तारीख बढ़ा दी है, पर आपकी शिकायत क्या है? चुनाव आयोग से ये बात शिकायत की गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से कि समय बढ़ाया जाए। मुझे खुशी है इस बात का कि समय बढ़ाया गया। अगर और समय बढ़ाया जाएगा तो जो कमियां हैं वोटर लिस्ट में उनको पूरा किया जाएगा। अगर वोट छूट गया है वो बनाने का काम हो, जो ज़्यादा जुड़ गए उनको हटाने का काम हो। कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सूचना मिले कि कौन से वोट बढ़ गया, कौन सा कट गया और किसी व्यक्ति का ज़्यादा जगह वोट ना हो। ये भी इंतज़ाम समाजवादी मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग करे। अखिलेश जी, आपने एक बयान दिया था कांग्रेस और बीजेपी एक है। आज ममता बनर्जी और शरद पवार ये कह रहे हैं कि यूपीए अब बचा नहीं है, कहीं है नहीं, क्षेत्रीय दलों को एक साथ आना चाहिए। तो क्या अब मुख्य विपक्ष के तौर पर कांग्रेस खत्म हो चुकी है? आपको ऐसा लगता है? ये प्रयास लगातार राजनीति में हो रहा है और इधर देखने को मिला है देश में जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं उनकी हैसियत है, उनकी सरकारें हैं और अगर रीजनल पार्टीज़ आकर के इस फेडरल सिस्टम को बेहतर करें और फेडरल सिस्टम कैसे और अच्छा हो और कम से कम केंद्र सरकार के सामने चुनौती तैयार करें तो शायद ये होना चाहिए। ये कांग्रेस से अलग होना चाहिए। कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जहां तक समझ में आ रहा है, जो कांग्रेस की नीतियां हैं, जो कांग्रेस के कार्यक्रम हैं, लगभग वही है जिन नीतियों कार्यक्रम पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर अखिलेश यादव कहेंगे तो मैं उनकी मदद के लिए तैयार हूं। ममता बनर्जी ने खुला ऑफर दिया है और कहा है कि यूपी में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कैंडिडेट हर जगह उतारें। आने वाले चुनाव में मैं ममता जी से और माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा, उनसे मैं कहूंगा कि ज़रूर उत्तर प्रदेश में आएँ और कम से कम यहाँ पर अपील करें कि भारतीय जनता पार्टी कितना नफरत फैलाती है। जब विकास करना चाहिए तो विकास को रोकने का काम करती है। एक सवाल और है अखिलेश जी, क्योंकि आपको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है कई बार। छोटे दलों के साथ जो गठबंधन हो रहा है, अपना दल कमेरावादी के साथ आपका गठबंधन हुआ, लोग ये कह रहे हैं कि जो फॉर्मूला 2017 में बीजेपी ने अपनाया था वही फॉर्मूला अखिलेश यादव अपना रहे हैं। क्या आपके सारे गठबंधन कंप्लीट हो गए हैं या अभी छोटे दलों के साथ बाकी है? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लाएं और जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी का गठबंधन लगभग तैयार है, लगभग पूरा हो गया है। 1-2 क्षेत्रीय दल बचे हैं, उनको साथ ले लें। MIM से कोई गठबंधन नहीं है? MIM से कोई गठबंधन आने वाले समय में नहीं है। तो ये देखिए, अखिलेश यादव यहाँ पर इस वक्त बुंदेलखंड में है। और जाते जाते अखिलेश जी, एक सवाल और है, क्योंकि आप टैबलेट और लैपटॉप की बात करते हैं, अब योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि लैपटॉप अगले हफ्ते से बांटेंगे और टैबलेट
मुख्यमंत्री जी ये बताएं 4.5 साल कौन सी टैबलेट देते रहे और खुद चलाना नहीं जानते, इसीलिए बच्चों को लैपटॉप नहीं दे रहे हैं। अंतिम सवाल, कितनी सीटें अब तो पूरा मध्य पश्चिम बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। बुंदेलखंड में अब अगले कुछ महीनों तक सियासी हरियाली देखने को मिलेगी। पिछले दिनों पीएम मोदी फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुंदेलखंड गए थे, तो आज से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपना रथ लेकर बुंदेलखंड निकल पड़े हैं। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के लिए वोटों का सूखा क्या खत्म हो पाएगा? ये आपको योगी सरकार चाहिए क्या योगी सरकार चाहिए? बताओ, बाहर का रास्ता दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? बुंदेलखंड में अखिलेश की विजय यात्रा, रथ यात्रा से खत्म होगा सीटों का सूखा। अखिलेश यादव अपनी विजय रथ यात्रा लेकर बुंदेलखंड आ गए हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत बांदा जिले से की। बताओ हमारे बुंदेलखंड के और बांदा के लोगों। दरअसल अखिलेश यादव बुंदेलखंड में समाजवादी लहर तलाश रहे हैं। मध्य यूपी और पूर्वांचल में शक्ति प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव बुंदेलखंड में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया होगा। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ पर 19 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था। बुंदेलखंड में बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया था और इस बार समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड में ताकत लगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी 19 नवंबर को बुंदेलखंड के दौरे पर आए थे, महोबा और झांसी में, जहां पर पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया था और कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया था। अब उसी महोबा में अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं और झांसी भी जाएंगे। अब देखना यह होगा कि वीर बुंदेलों की इस धरती बुंदेलखंड से 2022 के चुनाव में कौन बाजी मारता है। समाजवादी विजय रथ यात्रा में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। अखिलेश यादव ने जनसभा के मंच पर माइक संभालते ही योगी सरकार को निशाना बनाया। झूठ बोलने वाले हैं, बीजेपी के लोगों ने बहुत झूठे सपने दिखाए आपको। ये झूठ के फूल हैं, इनके फूल में खुशबू नहीं आती। ये झूठ के फूल में खुशबू नहीं आती। इनकी बातें झूठी हैं कि नहीं हैं? ये दमदार सरकार वाले नहीं हैं, ये दमदार झूठ बोलने वाले हैं। और 4.5 साल तक बताएं भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले बुंदेलखंड में समाजवादी वोटों को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन पिछले चुनाव के आंकड़े समाजवादी पार्टी के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। बताओ, साइकिल की रफ्तार बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? बुंदेलखंड के 7 जिलों में विधानसभा की 19 सीटें हैं। 2002 से लेकर 2012 तक 19 सीटों में से समाजवादी पार्टी कभी डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाई। 2012 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला था, तब भी उसके पास सिर्फ 4 सीटें ही थी। 2017 विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश ने कांग्रेस से हाथ मिलाया। गठबंधन के कारण वो सिर्फ 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली और ना ही कांग्रेस को ही कोई भी सीट मिली। सभी 19 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। समाजवादियों की सरकार लाइए। यानी कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के लिए बुंदेलखंड में सीटों का सूखा रहा है। अब सवाल है कि क्या इस रथ यात्रा के जरिए अखिलेश यादव 2022 में सीटों का सूखा खत्म कर पाएंगे? अखिलेश यादव के बुंदेलखंड दौरे से काफी पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड आ चुके हैं। उससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी बुंदेलखंड आ चुकी हैं। अब जब चुनाव तारीखों के ऐलान में करीब 1 महीने का वक्त बचा है, तो अखिलेश यादव बुंदेलखंड आए हैं। ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव अगले 2 दिनों तक बुंदेलखंड के ललितपुर और झांसी में भी रथ यात्रा लेकर जाएंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, बांदा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.